अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात आजादी के जश्न की करेंगे। आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस मौके पर देश के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और इसी प्राचीर से उन्होंने देश को 3 अहम गारंटी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की कुछ खास योजनाओं का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के पथ पर अग्रसर रहने का जिक्र करते हुए दावा किया कि 2047 में भारत विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने श्रेष्ठता का भाव लेकर चलते रहने पर जोर दिया। देश आजादी के 77वें जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर वो देश की बड़ी गारंटी दे गए। संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार की अगले 5 साल की योजनाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि देश किस तरह आर्थिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की टॉप इकोनॉमी में अपनी जगह बनाई है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अगले 5 साल में भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होने की बात की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये भरोसा दिलाया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। अब भारत रुकने वाला नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को जो एक और गारंटी दी, उससे शहर में किराए के मकानों में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने उन्हें बैंक लोन में रियायत देने का ऐलान किया। शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सरकार के अगले 5 साल के लक्ष्यों को देश के सामने रखा। उनमें से एक लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की गारंटी है। इसके लिए उन्होंने जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को
देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। 3 अहम गारंटी के अलावा पीएम मोदी ने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए कई और ऐलान किए। उन्होंने इसी साल विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए जाने की बात कही। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य भी देश के सामने रखा। उन्होंने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जिक्र करते हुए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को खेती के कामों को लेकर ट्रेनिंग देने की बात कही। इसके लिए ड्रोन उड़ान योजना शुरू की जाएगी। 10 करोड़ महिलाएं वीमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा, साइंस और टेक्नोलॉजी। हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के 10 साल का हिसाब भी दिया। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने के लिए की जा रही कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने महंगाई से छुटकारा दिलाने की कोशिश जारी रखने की बात कही। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसान और युवा से लेकर हर वर्ग की चर्चा की। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सबने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट।
दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के लक्ष्यों को देश के सामने रखते हुए ये दावा किया कि भारत साल 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शुमार होगा। देश के विकास के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है और हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री यही देश को बताते नजर आए। साल 2014 और 2019 जब जनता ने सरकार को चुना, उन्होंने कहा कि आपने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सरकार फॉर्म की और मैंने परफॉर्म किया, और उसी से फिर रिफॉर्म आया। फॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आज संबोधित किया और ये भी विश्वास दिलाया कि जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो हम जनता की बात करते हैं। हमारे लिए जनता पहले, देश पहले और फिर उसके बाद कोई और चीज। और इसी बात का विश्वास दिलाते हुए जनता को प्रधानमंत्री ने आज अपने इस भाषण में फॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म को वापस से दोहराने की बात भी कही है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ नवजोत रंधावा, लाल किले से। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां से अब शांति की खबरें आ रही हैं और इसी से समाधान का रास्ता निकलेगा। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स से भी मिले, उनसे बातचीत की। एनसीसी कैडेट्स ने अपना अनुभव भी मेरे साथ साझा किया। देखिए जरा। लाल किले की प्राचीर पर हम मौजूद हैं और ये वो देश के युवा हैं, एनसीसी कैडेट्स, जिनको आज खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। 2 क्लस्टर्स जो बनाए गए थे, एक तरफ एनसीसी युवा और इसके ठीक बीचों बीच में अपने कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल को बोलूंगी, दिखाइएगा जरा। ये G20 यानी कि ये वो तस्वीर है और इसी का जिक्र करते हुए कि किस तरीके से भारत आज विश्व में भारत का नाम हो रहा है और किस तरीके से विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। युवाओं के बीच जाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ फूलों के साथ किस तरीके से सजाया गया है ये पूरा प्रांगण, इसको भी हम दिखाएंगे। सत्यमेव जयते, और यहाँ पर इस बार का जो थीम है वो भी दिखाया गया है। चलिए हम सीधा बच्चों से बात करते हैं। हेलो, हाउ इज द जॉर्ज? हाउ इज द जॉर्ज? कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यस, बहुत अच्छा लगा, गुड फीलिंग। आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से। कैसा लगा आज पीएम से? बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इधर गर्ल्स भी बैठी हैं। कैसा लगा आज पीएम से मिलके? बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत करीब से देखा बहुत ज्यादा। आप बताइए कैसा लगा? It was amazing. I saw him by my side and it was really. बात नहीं की आपने कोई? सर पूछते हुए जा रहे थे आप कहाँ से आए हो, तो हमने उन्हें बताया हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से है। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं। आपने सोचा था प्रधानमंत्री से ऐसी मुलाकात होगी? नो मैम। नहीं सोचा। आज कैसा लगा आपके सामने? बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा। देखिए पीछे मुस्कुराते चेहरे, उनकी तरफ भी जाना होगा और उनसे जानना होगा कैसा लगा। हेलो मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, काफी प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो देखिए इस जोश के साथ यहाँ पर आजादी दिवस मनाया जा रहा है। जी
यहाँ पे मोदी जी बहुत समय तक खड़े थे, हमें वो बोले कि नारे लगाओ, खुद नारे लगा रहे थे। आज की प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी खास बात क्या लगी? आज की प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी खास बात यह थी कि नौजवान पीढ़ी को इतना मोटिवेट किया कि नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत सारे राह बताई पीएम मोदी ने। बहुत सारे रास्ते बताए। देखिए यही बात उन्होंने कही है कि 1947 वो साल होगा जब हम 100 साल आजादी के मनाएंगे। देखिए कैसा लगा आज? वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। और ये तो प्रधानमंत्री पर भी बिल्कुल लागू होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे पूर्व एनसीसी कैडेट थे, तो उन्हीं का मोटो था इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली पे वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। वही चीज हम लोग आगे फॉलो कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे और सबको बताते रहेंगे। आपसे मुलाकात की, हाथ मिलाते हुए जा रहे थे इस रोज। मैम बोला था कि लड़कियों में कितनी ताकत है, हमें ये भी देखना है। देन फिर उसके बाद भारत माता की जय। आप बताइए। मैम बहुत ज्यादा जोश था यहाँ पे और बहुत ज्यादा जोश दिखाने को उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के जैसे इक्वली है, तो बहुत ज्यादा चीजें हमें सुनने को मिली, बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, तो बहुत ज्यादा अच्छा। सर सबसे ज्यादा मुझे कुछ लगा अच्छा वो तो सर की स्पीच। सर के टॉपिक्स बहुत अच्छे थे। टेक्नोलॉजी के लिए इतना इन्फ्लुएंस, लाइक आज के जमाने में हम लोग कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे हैं, बट एक पॉजिटिव वे में यूज करने का तरीका बता रहे हैं वो, जो कि हमें करना चाहिए। जी चलिए हम थोड़ा सा और इधर चलते हैं, ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट रो वालों तक ही सीमित रह जाए। हाउ इज द जोश? कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। जब वो आए तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, आज वो सपना पूरा हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुआ आज। बहुत ज्यादा खुशी। आप बताइए। जी मैम बहुत खुशी, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी मतलब लाइफ को देखने को मिला है और इतना बहुत मैम फर्स्ट टाइम था हमारा, बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। बहुत स्पेशल फील हो रहा है। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, भारत विजयी भव। तो चलिए लाल किले का जोश तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपके लिए चलती हूँ अटारी वाघा बॉर्डर, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें भी आपको दिखानी है और वहां का जोश भी हाई है। इस समारोह में जवानों का जुनून जज्बा देखते लायक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। दूर दूर से शानदार समारोह का गवाह बनने के लिए लोग पहुंचते हैं और इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए अच्छी खासी भीड़, या कहें कि करीब 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिनमें इसको लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। साल 1959 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई थी। परंपरा के तहत भारत से बीएसएफ के जवान और पाकिस्तान की ओर से पाक रेंजर्स इस सेरेमनी का हिस्सा होते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और मुझे ये कहना पड़ेगा कि वैसे तो हम ऐसे प्राउड हैं ही इंडियन होने के, बट यहाँ आके फील कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही पावर है यहाँ पे आके जो फील हो रहा है। इट्स फैंटास्टिक। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। 70 इयर्स की हूँ मैं, 70 साल की। 70 बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंग्लैंड से आए हैं, बहुत खुशी हुई है इधर आने के। अमृतसर अटारी बॉर्डर हमें बहुत मान है, पंजाबी होने का, हिंदुस्तानी होने का। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। जय माता। बहुत उत्साह होता है। हमने यहाँ नेशनल बॉर्डर पर परफॉर्म किया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।